गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का मेरा समाचार है, नोबेल प्राइज़ इन द लिटरेचर गोज टू हंगरियन ऑथर लाज़स्लो केरेन्ज़ारोकी। इसका मतलब ये है कि जो मुख्य समाचार इसका ये है वो है कि हंगरी के एक लेखक हैं जिनका नाम है लाज़स्लो केरेन्ज़ारोकी। इनको 2025 में नोबेल पुरस्कार साहित्य दिया गया था। आइए जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ इनको क्यों दिया गया, इनका क्या काम है और ये कौन है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो पुरस्कार है, नोबेल साहित्य पुरस्कार, ये साहित्य कृतियों के लिए प्राप्त किया जाता है। और ये जो हंगरी के लेखक हैं, इनको ये भी साहित्य के लेखक थे, उपन्यास, कविता, निबंध इत्यादि के लेखक हैं। तो इन्हें भी ये नोबेल साहित्य पुरस्कार मिला। और ये जो इनके कविता हैं कई तरह के, इनको दृढ़ व दूरदर्शी का समूह कहा गया है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी ये कविता लिखते हैं वो दूरदर्शी होते हैं और दृढ़ निश्चय होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ये लिखे जाते हैं इनके द्वारा। तो इसीलिए इनको नोबेल साहित्य पुरस्कार 2026 में मिला। इसके साथ ही हम जानेंगे कि ये जो नोबेल साहित्य पुरस्कार होता है ये किसके द्वारा दिया जाता है। तो हम आपको बता दें कि ये जो अभी इन लेखक को ये पुरस्कार मिला है वो 9 अक्टूबर 2025 को मिला है। लेकिन ये जो पुरस्कार है वो एक स्वीडिश अकादमी है, उसी के द्वारा दिया जाता है। और ये इनको 9 अक्टूबर को साहित्यिक पुरस्कार मिला था। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो साहित्यिक पुरस्कार है वो इससे पहले भी कई लोगों को मिल चुका है। इनमें पहले हैं एर्नेस्ट हेमिंग्वे, टोनी मॉरिसन और काजुओ इशिगुरो। ये भी जो हैं वो साहित्यिक लेखक हैं, मानवता के लेखक हैं, मानवता के साहित्य को समझने वाले, भौतिक, रासायनिक आदि सभी भाषाओं को समझने वाले हैं, जो कि कई प्रकार के लेख, कविताएं इत्यादि लिखते हैं। तो इन सबको भी नोबेल साहित्य पुरस्कार मिल चुका है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि ये जो लेखक हैं जिनको 9 तारीख को ये साहित्यिक पुरस्कार, नोबेल साहित्यिक पुरस्कार मिला है, तो ये कौन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो लेखक हैं ये एक हंगेरियन उपन्यासकार हैं। मतलब ये हंगरी के रहने वाले हैं। और ये उपन्यास मतलब कि बताई गई या जो व्यक्ति के द्वारा कहानी है, किसी की आत्मकथा, किसी का जीवन परिचय, तो उसको उपन्यास कहते हैं। इसको लेखक और ये लेखक हैं, पटकथा भी लिखते हैं। उसके साथ ही हम जानेंगे कि ये जो मुख्य बातें हैं इनमें, तो ये मुख्य बातें हैं इनके बारे में, जो लेखक हैं उनके बारे में, इनको नोबेल साहित्य पुरस्कार मिला है। तो ये नोबेल साहित्य पुरस्कार जो पाए हैं वो 5 जनवरी 1954 हंगरी में एक गोयल्या नामक शहर है, उन्हीं शहर में ये उनका जन्म हुआ था। और साथ ही साथ इनकी जो लेखनी है वो जटिल होती है। मतलब कि उनमें कई तरह के ऐसे बातें होती हैं जो कि किसी किसी को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ इनकी जो रचना होती है वो लंबी होती है, लंबी वाक्य होते हैं, उसमें बहुत ही लंबी रचनाएं इन्होंने की हैं। और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार इनको 2025 में 2025 में इनको साहित्यिक पुरस्कार इन्होंने जीता था। इसके साथ ही हम जानेंगे कि जो नोबेल साहित्य पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई। तो नोबेल साहित्य पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। एक वसीयत थे अल्फ्रेड नोबेल, जिनकी वसीयत के अनुसार ये शुरू हुआ था कि जितने भी लेखक होंगे साहित्य से जुड़े उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और वो जो लेखक थे वो जो थे अल्फ्रेड नोबेल थे, वो डायनामाइट के आविष्कारक थे। और वो बहुत बड़े व्यावसायिक भी थे, व्यापार भी करते थे वो कई चीज़ों का। और ये जो पुरस्कार है साथ ही साथ वो स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है। स्वीडिश अकादमी के मुख्य चीफ कह सकते हैं अल्फ्रेड
नोबेल हैं। तो इन्हीं के वसीयत के अनुसार ये सब शुरू हुआ था। इसके साथ ही हम जानेंगे कि ये जो सबसे पहले जब नोबेल साहित्य पुरस्कार हुआ था वो 1901 में ही बना था। तो 1901 में ही एक सूली प्रोधुमे नामक एक लेखक थे, वो फ्रांस के रहने वाले थे। तो उन्हीं को ये जो नोबेल साहित्य पुरस्कार है सबसे पहले उन्हीं को मिला था। तो ये जो सूली नामक लेखक हैं, इनके जो काव्य थे वो कलात्मक थे और उनके जो कहते हैं कि उनकी जो क्रिएटिविटी थी वो बहुत ही अच्छी थी, भावनात्मक थी और जो मानवीय मतलब जो मनुष्य के संवेदना, उनकी जो कई तरह के परिकल्पनाएं होती हैं उससे परिपूर्ण था, उससे भरा हुआ था उनकी ये रचना। उन्हीं की ये जो कलात्मक रचना थी, मानवीय संवेदना, उन्हीं के ऊपर ये सूली ने 1901 में सबसे पहले नोबेल साहित्य पुरस्कार पाया था। इसके साथ ही हम आगे जानेंगे कि ये जो भारत से नोबेल साहित्य पुरस्कार के विजेता थे, तो आज तक सब जो भी साहित्यिक भारत में पाने वाले जो विजेता हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। आप सभी लोग इनको जानते हैं। 1913 ईस्वी में इन्होंने ये पुरस्कार पाया था और ये पुरस्कार नोबेल पुरस्कार उन्होंने इसलिए पाया था क्योंकि इन्होंने एक गीतांजलि नामक कह सकते हैं कि गीतांजलि नामक पुस्तक की कविता की रचना की थी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुई और ये बांग्ला भाषा में इन्होंने लिखा था इस रचना को। तो इसी गीतांजलि की कृति पर उनको ये नोबेल साहित्य पुरस्कार मिला हुआ था, रविंद्रनाथ ठाकुर को। और कारण क्या था? कारण ये था कि जो उन्होंने इस गीतांजलि की रचना की थी वो संवेदनशील थी, वो ताजगी और सुंदरता को अभिव्यक्त करती थी, जो उनकी कविता में झलकती थी कि ताजगी क्या होती है, मनुष्य की परिकल्पना, संसार को लेके बहुत ही सुंदर रचना उन्होंने की थी। तो इसी पे उनको नोबेल साहित्य पुरस्कार मिला था। अब जानते हैं कि ये जो नोबेल साहित्य पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है। तो सबसे पहले यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो उस लेखक को दिया जाता है जो मानवता के भलाई के लिए योगदान दे रहा हो, जो कि यह बता रहा हो कि मानवता जो है वो संसार के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। संसार के प्रति मानव की जो भूमिका है वो बहुत ही अहम है और ये लेखनी जो है वो समाज पे गहरा प्रभाव पड़ता हो, जिनकी जो साहित्य है वो बहुत ही अच्छे विचार उनमें लिखे हों और साथ ही साथ ये जो गुणवत्ता हो और जो मौलिकता हो, एक स्पष्टता हो, उसमें भी वो जो लेखनी है वो सर्वोत्तम हो। तो इसके लिए ही ये दिया जाता है लेखक के लिए। ये कई प्रकार के लेखकों को दिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है। तो ये जो विजेता होता है, जिसकी लेखनी जो होती है वो बहुत उत्कृष्ट होती है, साहित्यिक होती है, मानवता से परिपूर्ण होती हैं, तो उनको नोबेल साहित्यिक पुरस्कार दिया जाता है। इस नोबेल साहित्य पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक होता है, सोने की सिक्का का एक कह सकते हैं कि उनको मिलता है, जिसपे अल्फ्रेड नोबेल जो कि जिनके द्वारा ये दिया जाता है उनकी छवि होती है। दूसरा ये होता है कि एक प्रमाण पत्र मिलता है, प्रमाण पत्र जिससे कि यह साबित हो सके कि उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। तो उस पे विजेता का नाम होता है, जैसे कि हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर पाए थे तो उनका उस पे नाम रहा होगा और उन्होंने किस क्षेत्र में योगदान दिया है, किस लेखक गीतांजलि के लेखक थे, तो उसका उल्लेख भी उस प्रमाण पत्र में किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ नकद पुरस्कार भी मिलती है। तो ये जो नकद पुरस्कार कैश कह सकते हैं आप, पैसा कह सकते हैं, तो उसकी राशि हर साल क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। 1901 में कुछ और रही होगी, 1913 में कुछ और रही होगी और जितने भी आगे वर्ष में जितने भी लेखक होंगे जो नोबेल पुरस्कार जीते होंगे, विजेता होंगे, तो उनके लिए कुछ राशि अलग रही होगी। तो ये राशि हर साल बदलती रहती है। अब में जो ये राशि है कह सकते हैं कि जो मूल्य है विजेता को जो मिलता है नोबेल पुरस्कार, उसके जो नकद राशि की मूल्य है वो करीब करीब 1 मिलियन स्वीडिश क्रोनर रही है। कह सकते हैं कि कुछ
1 मिलियन तो आप लोग समझ 300-400 करोड़ तक का कह सकते हैं कि हाल में है इसकी कीमत। अब जानते हैं कि ये जो नोबेल साहित्य पुरस्कार होता है वो किस किस फील्ड में दिया जाता है। तो मिनिमम ये 6 फील्ड में दिया जाता है। सबसे पहले कि जितने भी साहित्य के रचनाकार होते हैं उनको दिया जाता है। दूसरा, जितने भी शांति के प्रतीक होते हैं, शांति के लेखक कुछ ऐसी बातें लिखते हैं कि जो शांति के प्रतीक होते हैं, उनको ये दिया जाता है। साथ ही साथ जो भौतिक विज्ञान के निर्माता होते हैं या इस भौतिकी में कुछ लेख लिखते हैं, लेखनी लिखते हैं, उनको ये पुरस्कार मिलता है। साथ ही साथ ये जो रसायन विज्ञान है इनमें भी मिलता है, जो विज्ञान है इसमें भी, और जो खासकर चिकित्सा विज्ञान हमारे शरीर के देखभाल के लिए होते हैं उनको भी है। तो ये 6 फील्डों में दिया जाता है ये पुरस्कार, जो कि ये निम्नलिखित हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि ये जो नोबेल साहित्यिक पुरस्कार है ये केवल साहित्य पर ही आधारित नहीं होता, बल्कि ये विज्ञान के तीनों प्रारूपों भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में पाया जाता है। साथ ही साथ चिकित्सा विज्ञान, जितने भी डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनको भी ये नोबेल साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी जो शुरुआत वो हमने आपको बताया कि अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत के अनुसार उसने अपने वसीयत में लिखा था। वसीयत होता है कि एक कागजी कह सकते हैं जिस पे उनका हस्ताक्षर हो सकता है। तो उनके वसीयतनामा में ये लिखा था कि जितने भी ये साहित्यिक और ये अन्य 6 फील्ड में रहेंगे उनको साहित्यिक नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाएगा और इनको ये स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र इत्यादि वगैरह दिया जाएगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।